हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं समरूप त्रिभुज और समरूप त्रिभुज में प्रश्नावली 6.2। तो आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्या दिया हुआ है हमें, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। ठीक, देखिए जैसा कि यहाँ हमें दिखाया गया है ABCD एक समलंब है और इसमें हम देख रहे हैं AB समांतर DC। AB और DC आपस में क्या है, समांतर हैं और इसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, AO बटे BO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, यही सिद्ध करना है। तो देखिए चलिए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया है समलंब ABCD में, समलंब ABCD में क्या दिया हुआ है, AB समांतर DC, AB समांतर DC हमें दिया हुआ है कि इसकी भुजा AB और DC आपस में क्या है, समांतर है और इसके विकर्ण AO, इसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर। हम लिखेंगे इसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हम देखते हैं। AO बटे BO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। हमें सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। चलिए देखते हैं हम कैसे सिद्ध करते हैं। थोड़ा सा हम रचना करेंगे इसमें। हम O से होती हुई एक रेखा खींच देंगे इस तरह से और यहां नाम कुछ रख दीजिए, मान लीजिए हम रख दिए M। ध्यान दीजिए, O से बिंदु O से होती हुई एक हम रेखा खींचे जिसमें जो है OM, ध्यान दीजिए OM समांतर DC, OM जो है एक रेखा हम DC के समांतर खींच दिए। तो हम यहां पे लिखते हैं रचना, रचना हम लिखेंगे बिंदु O से OM समांतर DC खींचा। ठीक ना, हम जो है बिंदु O से एक ऐसी रेखा OM खींचे जो किसके समांतर है, DC के समांतर है। ठीक, DC के समांतर है। चलिए आगे हम देखते हैं। उपपत्ति, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, ADC में, तो ADC में हम क्या देखते हैं जरा देखिए, OM समांतर DC, OM समांतर DC। ठीक, OM और DC आपस में क्या है, समांतर है। DC या CD कुछ भी लिख सकते हैं, OM समांतर DC। ठीक, तो हम जब दोनों देखिए इस त्रिभुज में ये जो है ये भुजा इसके समांतर है, तो इसका, इनकी भुजाएं जहां पे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं इनका अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं
एम बटे एम डी, एम बटे एम डी, एम बटे एम डी बराबर हम लिख सकते हैं ए ओ बटे सी ओ। जरा ध्यान देंगे, त्रिभुज एडीसी में देखिए ओ एम समांतर डीसी के है, तो हम लिखे ए एम बटे एम डी या ए एम बटे डी एम कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर ए ओ बटे सी ओ। समीकरण नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं अब त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी देखिए जरा ध्यान दीजिए, ए बी डी ई वाला त्रिभुज, तो हम लिख सकते हैं, देखिए ओ एम समांतर ए बी, ओ एम समांतर ए बी। क्यों भाई? क्योंकि ध्यान दीजिए यहां पे हमें दिया हुआ है ए बी समांतर डीसी, ए बी और डीसी के समांतर है, तो जो हम रेखा ओ एम खींचे थे डीसी के समांतर था, तो ओ एम ए बी के क्या होगा? समांतर होगा। तो हम लिख सकते हैं ओ एम समांतर ए बी। फिर देखिए, फिर हम लिख सकते हैं ए एम बटे एम डी, ए एम बटे एम डी बराबर, इधर हम देखेंगे ए एम बटे एम डी बराबर बी ओ बटे डी ओ, बराबर बी ओ बटे डी ओ। समीकरण नंबर 2। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए इधर इरेज करें, हम इरेज करें इधर। चलिए आगे देखते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 देखिए ए एम बटे एम डी बराबर ए ओ बटे सी ओ और ए एम बटे एम डी बराबर बी ओ बटे डी ओ। तो हम देख सकते हैं ए ओ बटे सी ओ भी इसके बराबर है, बी ओ बटे डी ओ भी इसके बराबर है, तो ए ओ बटे सी ओ बी ओ बटे डी ओ के बराबर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ, लिख सकते हैं। चलिए हमें सिद्ध करना था ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, तो यहां आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, इधर आ जाएगा और ये वहां पे चला जाएगा। देखिए हम लिख सकते हैं इसे ए ओ बटे बी ओ यहां आ जाएगा, बटे बी ओ बराबर सी ओ वहां चला गया, सी ओ बटे डी ओ। और यही हमें सिद्ध करना था, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, तो हम लिखे ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ठीक, चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में हम देखेंगे ओ एम समांतर डीसी, चूंकि हम इसके समांतर ओ एम खींचे थे, ओ एम समांतर डीसी हुआ, तो हम लिख सकते हैं ए एम बटे एम डी, ए एम बटे एम डी बराबर ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे सी ओ। समीकरण नंबर 1। फिर देखिए हम इधर से त्रिभुज लेते हैं ए बी डी में, ए बी डी में ओ एम समांतर ए बी, ओ एम जो है ए बी के समांतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जो है ओ एम डी सी के समांतर खींचे थे और डी सी ए बी के समांतर था, इसलिए ओ एम भी किसके समांतर होगा? ए बी के समांतर होगा। तो ओ एम समांतर ए बी हम लिखे ए एम बटे एम डी बराबर ए एम बटे एम डी बराबर बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ। यहां हम देखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों जो है इसी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ। यहाँ पे जो है बी ओ यहाँ कर दिए तिरक करके और सी ओ वहां कर दिए, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी हो। यही हमारा जो है क्या हुआ? सिद्ध हुआ। ठीक ना? चलिए नोट करिए आप लोग, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। जरा ध्यान दीजिए, कोई चतुर्भुज ए बी सी डी हमें दिया हुआ है, ए बी सी डी कारा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि
AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। ABCD कैसे एक समलंब होगा? जब इसका जो है ये आमने सामने की भुजा, एक भुजा आपस में जो है आमने सामने की एक युग्म क्या होगा? आपस में समांतर होगा। अर्थात AB और DC समांतर हो जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि यह एक समलंब चतुर्भुज है। देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चतुर्भुज ABCD में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और हमें क्या दिया हुआ है? AO बटे BO, AO बटे BO बराबर हमें दिया हुआ है CO बटे DO। AO बटे BO बराबर CO बटे DO, या इसे हम लिख सकते हैं ये भी AO बटे CO बराबर BO बटे DO। ठीक, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी हमें दिया हुआ है, हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक क्या है? ABCD एक समलंब है। ठीक ना? देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? कोई चतुर्भुज ABCD है, इसके विकर्ण एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं? O पर। और इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, या इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं AO बटे CO बराबर BO बटे DO। ठीक, चलिए देखते हैं अब आगे हम कैसे इसे हल करते हैं। देखेंगे, इसके पहले एक रचना करिए आप लोग। हम जो है रचना करते हैं। रचना, हम बिंदु O से जो है AB के समांतर एक रेखा खींच देंगे। OM ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो हम लिखेंगे बिंदु O से OM समांतर AB खींचा। क्या खींचा? OM जो है एक रेखा खींचा, किसके समांतर? AB, जो AD को D पर काटता है। किस पे काटता है? अरे M पर। जो AD को किस पे मिल रहा है भाई? कहां मिल रहा है? M पर। M पर काटता है। जरा ध्यान दीजिए, हमने क्या रचना किया? बिंदु O से OM समांतर AB खींचा, और यह रेखा जो है AD को किस पे काट रहा है? AD को M पर काटता है। ठीक, चलिए उत्पत्ति देखिए। हम देखते हैं त्रिभुज ABD में, ABD में हम क्या देखेंगे? OM समांतर AB, चूंकि जो है OM एक रेखा जो खींचे हैं AB की क्या है? समांतर है। AB के समांतर हम खींचे हैं, तो हम लिखे OM समांतर AB। हम लिख सकते हैं, जरा ध्यान देंगे, AM बटे MD, AM बटे MD, AM बटे MD बराबर हम लिख सकते हैं BO बटे DO।
डी ओ। ध्यान दीजिए, ए एम बटे एम डी बराबर हम क्या लिखे, बी ओ बटे डी ओ। चलिए आगे देखिए, चलिए इधर हम इरेज करें, नोट करिए फटाफट। चलिए जरा ध्यान देंगे, ए एम बटे एम डी बराबर बी ओ बटे डी ओ, परंतु यहां हम देख रहे हैं बी ओ बटे डी ओ बराबर है सी ओ बटे ए ओ बटे सी ओ के, परंतु हम लिखेंगे परंतु बी ओ बटे डी ओ बराबर किसके है, ए ओ बटे सी ओ के। यहां पे दिया था कि ए ओ बटे सी ओ किसके बराबर है, बी ओ बटे डी ओ के। जरा ध्यान देंगे आगे, बी ओ बटे डी ओ बराबर हो गया ए ओ बटे सी ओ के। इसका मतलब हुआ, ध्यान दीजिए, इसे समीकरण 1 ले लीजिए, इसे समीकरण नंबर 2। बी ओ बटे डी ओ बराबर है ए ओ बटा सी ओ के, बी ओ बटा डी ओ बराबर है ए एम बटा एम डी के। तो हम लिख सकते हैं, अतः ए एम बटे एम डी, ए एम बटे एम डी किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ बटे सी ओ के, ए ओ बटे सी ओ के। अब जरा ध्यान दीजिए इधर, ए एम बटे एम डी बराबर हो रहा है ए ओ बटे सी ओ के, तो कौन सा त्रिभुज है, ए डी सी। हम देखेंगे त्रिभुज ए डी सी में हमें क्या मालूम है, ए एम बटे एम डी बराबर ए ओ बटे सी ओ, ए एम बटे एम डी बराबर ए ओ बटे सी ओ। अगर ऐसा है, भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ई रेखा की क्या होगी, समांतर होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं ओ एम समांतर क्या होगा, डीसी, ओ एम समांतर डीसी। परंतु यहां हम देखेंगे ओ एम हम किसके समांतर खींचे थे, ए बी के, परंतु ओ एम समांतर ए बी के हम खींचे थे, तो ओ एम समांतर डीसी के है, ओ एम समांतर डीसी के हम निकाले और ओ एम समांतर ए बी के खींचे थे, इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी समांतर डीसी। इसलिए ए बी समांतर डीसी, ए बी समांतर डीसी। जब ए बी समांतर डीसी के हो गया तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, समलंब है। क्या है, एक समलंब है। अतः हम लिखेंगे, चलिए यहां लिख दे रहे हैं, अतः ए बी सी डी एक क्या है, एक समलंब है। क्या है, एक समलंब है। यही हमसे पूछा जा रहा था, यही हमारा सिद्ध हुआ। फिर से एक बार चेक करेंगे, देखिए हम जो है, हमें एक चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हुआ था, उसके विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे थे कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। ठीक, चलिए तो हम क्या किए, सबसे पहले अब हमें सिद्ध करना था कि यह ए बी सी डी एक समलंब है। सबसे पहले हम रचना किए, बिंदु ओ से ओ एम समांतर ए बी खींचा, ओ एम जो है ए बी के समांतर खींचा, और जहां हम देख रहे हैं यम जो है ए डी को, या रेखा ए डी को जो है किस पे काटता है, जो ए डी को एम पर काटता है। त्रिभुज ए बी डी में हम लिए, ए बी डी में जैसा कि हम खींचे हैं ओ एम समांतर ए बी, ओ एम ए बी के समांतर है, तो हम लिख सकते हैं ए एम बटे एम डी बराबर बी ओ बटे सी ओ, ए एम बटे एम डी बराबर बी ओ बटे सी ओ। समीकरण नंबर 1 कर दिए, परंतु यहाँ पे हमें दिया हुआ था कि बी ओ बटे सी ओ बराबर ए ओ बटे बी ओ बटे डी ओ बराबर ए ओ बटे सी ओ के हमें दिया हुआ है। इसलिए देख रहे हैं हम ए एम बटे एम डी बराबर बी ओ बटे सी ओ, और बी ओ और ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ। ध्यान दीजिए, तो हम लिख सकते हैं ए एम बटे एम डी बराबर ए ओ बटे सी ओ, इसलिए ए एम बटे एम डी बराबर ए ओ बटे सी ओ। ठीक, अब त्रिभुज आ जाइए ए डी सी में, ए डी सी में क्या दिया हुआ, ए एम बटे एम डी बराबर ए ओ बटे सी ओ,
AM बटे MD बराबर AO बटे CO। जब अनुपात बराबर है तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, इसलिए हम लिख सकते हैं OM समांतर DC। परंतु हमें मालूम था कि OM समांतर किसके है, AB के है। हम रचना किए थे, OM समांतर AB की रचना किए थे। OM समांतर AB, OM कैंसिल करिए, इसका मतलब AB किसके समांतर हो जाएगा, DC के। जब AM जो है ए बी डी सी के समांतर हो गया तो चतुर्भुज ए बी सी डी क्या हुआ, अतः ए बी सी डी क्या है, समलंब है, और यही हमें सिद्ध करना था। इसलिए बच्चों इस प्रकार जो हम देखते हैं समरूप त्रिभुज का प्रश्नावली 6.2 एकदम कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। फिर जो है अगली वीडियो में हम 6.3 पढ़ाएंगे आप लोगों को। धन्यवाद।